7 बाब और उसकी 24 आयत से खुदा की बादशाही में दाखिल होने का एक मेथड हम बाइबल में से देख लेते हैं। किस तरह से खुदा की बादशाही में लोग दाखिल होते हैं, लोग उसकी तरफ रजू आते हैं। हाँ जी, पढ़ो। जब यूहन्ना के कासिद चले गए हाँ। तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े को जो पहने हुए शख्स को? देखो, जो चमकदार पोशाक पहने और ऐशो इशरत में रहते हैं, हाँ। वो बादशाही महलों में होते हैं। जो तो ऐशो इशरत में रहते हैं वो बादशाही महलों में। ऐ कपड़ा पहनना, ऐ महीन कपड़ा। आपको इस लिबास की तरफ खुदा एक तलीम दे रहा है, यीशु मसीह की तलीम से ले रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ो। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? हाँ क्या एक नबी? हाँ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। हाँ। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देखो, मैं अपना पैगंबर हाँ। तेरे आगे भेजता हूँ, हाँ। जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। जो औरतों से पैदा हुए हैं, जो मसीह के मुख अल्फाज है, उनमें, उन सबों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में कोई बड़ा नहीं, वो सबसे बड़ा है। जो औरतों से पैदा, यीशु मसीह के मुख के प्रीच। दोबारा बोल रहे बेटी किसी लाइन को सुने, ये बड़े गौर से बाइबल को सुनने की बात। हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ जी। जो औरतों से पैदा हुए हैं हाँ, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में से बड़ा कोई नहीं। मगर उससे भी बड़ा वो इंसान हो सकता है। आगे बढ़ते। लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। वो उससे अपने आप को छोटा कर आस्ती से जीना। और लूका की अंजील में ही एक उस औरत का वाकया है कि जो खुदावंद यीशु और मसीह के पाँव को अतर से धोए जा रही है और अपने बालों से साफ कर रही है। छोटा, आजिज़ी में, इनकिसारी में, प्यार से, मोहब्बत में, जिद, अहंकार, अपना बड़ापन, अपनी सारी मगरूरी। उसने नहीं ये कहा कि लो जी मैं तो बड़ा बड़ा उस्ताद है अपने काम है, मैं तो बड़ा जाल क्यों पाऊंगा है, मैं जी सारी रात मछलियां लाता रहा, इस नदी में मछली है ही है, किहड़ी नुक्कड़ है जिहड़ी मैं नदी नहीं छड्डी है, किहड़ा हैगा इहदा ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ पता है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ तुम्हारा जालमा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है छोटा करो अपने आप। इनके साल में जहां सीखने का मौका, जहां आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने का मौका, जहां उसके भेदों में दाखिल होने का मौका मिले, उसने यीशु मसीह के कहने के ऊपर दोबारा जाल डाला, दोबारा। और जैसे ही उसने कहा माना, जाल खींचा, मछलियों से भरा हुआ। इसने कहा है बाइबल के अंदर कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। मगर आप खुदा की कुदरत को हासिल कर सकते हैं। आपके पास मौका है। जो छोटा करेगा अपने आप को और वो खुदा की बादशाही में सबसे बड़ा होगा। ये जलाल है उसके पाक कलाम का। और मरकस में लिखा हुआ है 10:25 में कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ना हो। ज़र की दोस्ती छोड़ो। दुनिया में कुछ लालच है, कभी उधर से 5,000 आ जाए, कभी उससे 5,000। छोड़ दे लालच को, बादशाही में दाखिल हो ना। ये दौलत आपके पास नहीं है, ये रुपया आपके पास नहीं आएगा, ये लालच, ये अहंकार आपके साथ खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। खुदा की बादशाही में वो दाखिल होगा जो खुदा के आगे झुकता है, उसका नाम लेता है। क्या लिखा हुआ है अंजील मुक़द्दस में? पहला तस्लीक निकालो बेटे, 2 बाब की 12 आयत जरा पढ़ना। खुदा के फिर ये इतना मौसर कलाम है खुदा की बादशाही का, मुसलसल 2 घंटे का। मगर हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। हमें 12 बजे ये मुकम्मल इस कलाम को हमने खुदा यीशु मसीह के नाम के ऊपर वायरल कर। पढ़ो बेटे, पहला तस्लीक 2 बाब और उसकी 12 आयत। हालेलुया, हालेलुया। मुझे माइक दे दो।